नमस्कार साथियों। हमारा आज का मुद्दा इजराइल और फिलिस्तीन। इसका है, ये हम लोगों को जानना है कि आखिर क्या इनका विवाद है और ये इजराइल से अरब क्षेत्र क्यों झगड़ता रहता है। ये सारी चीजें और हम लोगों को किस देश से क्या सहायता प्राप्त होती है, भारत देश के दृष्टिकोण से हम लोगों को इस मुद्दे को देखना है। आप लोगों ने कई ऐसी खबरें पढ़ी होगी, लेकिन एक दृष्टिकोण, आप यदि आरटीजीसीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप लोगों को इसका, मेरे जैसा जो मैं अब बताऊं, ऐसा दृष्टिकोण से इस मुद्दे को देखना है। पहली बात तो इसके दोनों का विवाद रहता क्या क्यों है, ठीक है। तो ये यरूशलेम एक राजधानी है, ये दोनों लोग इसको अपनी अपनी राजधानी मानते हैं, लेकिन इसमें एक समूह और आ जाता है ईसाइयों का, ठीक है। ये हमारा इजराइल यहूदियों का हो गया और ये इस्लाम धर्म वालों का, ठीक है। इन चीजों को आपको समझना है, क्योंकि पूछी जाएगी आपसे ये तीन चीज कि आखिर यरूशलेम इतना खास क्यों है, इस यरूशलेम पे ये सारे लोग क्यों झगड़ते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं फिलिस्तीन का बताऊं। इन लोगों का मानना है कि जो मक्का मदीना के बाद हमारा सबसे पवित्र स्थल यरूशलेम है। इन इस्लाम लोग जो मानते हैं कि मक्का मदीना के बाद यरूशलेम में मोहम्मद पैगंबर सबसे पहले यहीं पे आए थे, तो इसलिए इसकी इतनी मान्यता है, इस्लाम वालों के लिए खास है। इजराइल वालों का कहना है कि हमारे यहाँ जो इब्राहिम थे, याद रह जाए तो आप लोगों को याद रख लेना है, इब्राहिम ने अपने बेटे की यहाँ पे कुर्बानी दी। उनके बेटे का नाम था इसाक। फिर यहीं से जगत का प्रारंभ हुआ। और ईसाइयों का जो मत है, तो ईसाइयों का मानना है कि यहाँ पे जो यीशु मसीह थे, यहीं पे उनको सूली पर लटकाया गया था, ठीक है, और यहीं पे वो जीवित हुए थे। तो ये तीनों धर्म वालों की मान्यता है। अब आ जाते हैं हम लोग, आप लोगों को, यदि आप धार्मिक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इन चीजों का जरूर याद रखना। यदि वो पूछ ले तो विवाद, आप लोगों को ये तीनों चीजें गिना देना है, तभी आपका उत्तर बहुत अच्छा रहेगा। ये तीन चीजें देखते हैं। अब आते हैं कि आखिर यहाँ विवाद क्यों रहता है। अब आए, आप यदि सैनिक बनने जा रहे हैं तो सैनिक दृष्टि से देखें। क्या होता है कि 1967 में अरब इजराइल युद्ध होता है। अरब के जितने देश है वो इजराइल पर हमला कर देते हैं, जवाबी कार्रवाई में इजराइल भी हमला करता है। तो जो यरूशलेम है, इसके पूर्वी हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 1967 के पहले जो भी यहाँ उनके जो समझौते हुए थे, उसमें क्या नाम, फिलिस्तीन को दिया गया था यरूशलेम, लेकिन 1967 के बाद पूर्वी हिस्से पर इजराइल का कब्जा होता है। अब आते हैं कि अब विवाद क्यों होता है। फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा है, ये आप समझ लेना, कंफ्यूजन बिल्कुल होना नहीं है। एक हिस्सा है गाजा पट्टी, ठीक है, और एक है वेस्ट बैंक। यदि आपसे पूछा जाए कि फिलिस्तीन तो आपके दो हिस्से में है। गाजा पट्टी में एक आतंकवादी या चरमपंथी या कट्टरपंथी संगठन, हम बोल दे हमास। अब और जो भी यहाँ पे कूदे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में, पहला आपको याद रखना है ईरान का। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, और कई ऐसे जो हमारे आते हैं वहां के आतंकवादी संगठन समूह है, उनको इजराइल अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। दूसरा हम लोगों को लेबनान याद रखना है, ठीक है। लेबनान का है हिजबुल्लाह। एक याद रखें आप यमन, यमन के हैं हूती विद्रोही। इनको आप आतंकवादी समूह कह लें, कट्टरपंथी कह लें, चरमपंथी कह लें, ये सारे हैं। एक है बहरीन। बहरीन का है हमारा अल अस्तार
ब्रिगेड। ये भी लड़ाकों का एक संगठन है जो बार बार इजराइल पर हमला करता है। और एक हमारा सीरिया का, और आप देख ले, फातिमिया ब्रिगेड। यहाँ पे अभी हाल ही में राजनीतिक उठापटक जो हुई है सीरिया में, तो इसमें ये सबसे ज्यादा आशंका इजराइल को हुई, इसलिए उसने अपनी सारी चौकबंद व्यवस्था की है, अपनी जितने भी सीमा की है। तो ये फातिमिया ब्रिगेड हमारा सीरिया में एक्टिव रहता है। लेबनान में हिजबुल्लाह है। यदि आप ज्यादा याद रखें तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोही यमन के। इन सारी आतंकवादी समूह या कट्टरवादी संगठनों द्वारा इजराइल पर हमला किया जाता है। ये कोई आधिकारिक तौर पर कोई संगठन नहीं है, ये बैन संगठन है और यही इजराइल पर हमला करते हैं। ये आगे आप ये समझ गए होंगे बैकग्राउंड पूरा, कैसी क्या लड़ाई है इनकी। अब आना है आपको कि अब भारत किसके समर्थन में और किसके विरोध में है। ठीक है, तो भारत ने अभी तक जो हमारा जो जनमानस की भावनाएं हैं वो इजराइल के साथ है, लेकिन हमारा भारत देश इजराइल के साथ नहीं है। ये बात आपको पता नहीं होगी मेरे हिसाब से। यदि होगी तो ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना कि भारत आखिर क्यों फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ क्यों नहीं है, और इजराइल से हमें क्या क्या फायदा होता है। ये आप लोगों को 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। यदि आपसे चर्चा हो जाती है इंटरव्यू में तो बहुत अच्छी तरीके से किनका विवाद है, किस पर विवाद है, क्यों विवाद चलता है, वहां पे क्यों अशांति फैली रहती है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हों और विश्व पर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि भारत पर क्या प्रभाव है। तो भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है आधिकारिक तौर पे, लेकिन जो जन भावनाएं हैं वो इजराइल के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में ऐसे कई संगठन हैं जो धार्मिक तौर पे या राजनीतिक तौर पर उन लोगों ने इजराइल का झंडा लेके और हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे कई। लेकिन आप लोगों को इन सारी चीजों में, मैंने आपसे बोला कि आप राजनीतिक विचारधारा में कोई अतिवादी सोच का आपको कोई आपका नजरिया नहीं होना चाहिए यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छी तरह। अब ये फलस्तीन का भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है? पहले आपने देखा हुआ कि भारत की जो स्वतंत्रता आदर्श हैं वो अहिंसात्मक हैं। तो इस वजह से शुरुआत में जब भारत की आजादी के बाद शुरुआत हुई तो पहले भारत था गुटनिरपेक्ष। आप जिसको जो लड़ाई करनी है लड़ लो, मर मिट जाओ, लेकिन भारत को कोई मतलब नहीं है। भारत दूर रह के अपना देखेगा, ना फर्स्ट पार्टी का सहयोग करेगा ना सेकंड पार्टी का सहयोग करेगा, ये आपको पता होना। अब भारत की जो है तो हमारे वर्तमान सरकार, भारत सरकार की नीति है कि हम लोग गुटनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन जो शांति की ओर कदम बढ़ाएगा हम उसके साथ हैं। तो अब नीति में आ गया शांति। जो भी शांति का सहयोगी है और जो बात करेगा हम लोग उसके साथ खड़े हैं। ये आपको अब बात याद रख लेनी, ये बहुत की पॉइंट है इंटरव्यू के नजरिए से। अब आते हैं हम लोग की जन भावनाएं का कोई मतलब नहीं रहता है, वो देशी में रहती हैं अब भावनात्मक रूप से किसी से भी। और तीसरी बात है एक मानवीय स्तर पर जो हमले किए हैं इजराइल ने, वो एक जहां आम लोग रहते हैं, आम जनता की बस्तियों में किए हैं, वहां पे बच्चों, महिलाओं और कई नागरिकों की मौत हुई है। तो इस वजह से भारत का जो सहयोग रहता है या समर्थन है वो फिलिस्तीन के ऊपर। दूसरा, नैतिकता की वजह से। ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि भारत का समर्थन फिलिस्तीन को क्यों है आखिर। अब आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि जब इजराइल इतने तरीके से भारत का सहयोग करता है तो फिर भी भारत सरकार इजराइल का समर्थन क्यों कर रही है। तो आप लोगों को ये मूल नैतिकता, मानवीय और शांति, ये सारी चीजों को केंद्र में रखकर आपको उत्तर प्रस्तुत करना है। आपका बहुत अच्छा उत्तर रहेगा। अब आए हमारे इजराइल पे। इजराइल भारत को सबसे पहले तो रक्षा सामग्री उपलब्ध कराता है, ठीक है। दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी भारत को शेयर करता है, ठीक है। तीसरा, कृषि क्षेत्र में
या हमारा जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में इसमें भी तो इसके तरफ से इजराइल के देश के तरफ से भारत को बहुत सारा सहयोग रहता है। तो कृषि क्षेत्र में, और चौथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक अकेला छोटा सा देश इतने सारे राज्यों से, इतने अरब देशों से भिड़ रहा है, तो इसकी आप ताकत का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है रक्षा क्षेत्र में इजराइल के पास। इजराइल हम लोगों को उपलब्ध कराता है और बदले में हमसे भी जितनी जो हो सके वो मदद बनती है वो हम लोगों को इजराइल को करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों को टेक्नोलॉजी और रक्षा सामग्री के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को हमारा खुला समर्थन रहता है। जो भी हम लोग वैश्विक मुद्दे उठाते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन में, हमारा आतंकवाद में, ऐसे कई मुद्दे हुए जो वैश्विक मुद्दे हैं, उन पर इजराइल का हमारे साथ खुला समर्थन रहता है। तो ये 4 चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि किन किन क्षेत्र में इजराइल का भारत को समर्थन रहता है। लेकिन नैतिकता, मानवीय और शांति की दृष्टि से फलस्तीन का भारत सरकार का समर्थन है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को याद रखना है। बीच में कितने देश, ईरान ऐड हुआ है युद्ध में, ठीक है, जो हिजबुल्लाह है वो ऐड हुआ है। ये सारे आपको जो मैंने बताए हैं आतंकवादी संगठन याद रखना है। कोई आधिकारिक तौर पर युद्ध छिड़ा नहीं है, इसमें केवल ये जितने भी कट्टरपंथी या आतंकवादी संगठन है ये सारे इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं। अब इनका ये है कि जो वेस्ट बैंक का हिस्सा यरूशलेम राजधानी है वो फलस्तीन की है, लेकिन इजराइल मानता है कि ये राजधानी हमारी है। मैंने आप लोगों को बताया कि सारे लोगों के लिए ये जगह खास क्यों है, ये सारे लोगों का वहाँ से धार्मिक जुड़ाव है। तो आप धर्मगुरु की तैयारी यदि करते हैं तो आप लोगों को वो 3 मुद्दे याद रखना है, वो केंद्र है। यदि आप बताना चाहें, वो आपसे पूछते हैं भारत के इजराइल से क्या संबंध है, संबंध अच्छे हैं, लेकिन मानवीय तौर पर, नैतिकता तौर पर भारत सरकार का समर्थन फिलिस्तीन पे, क्योंकि हम लोग शांति का समर्थन करते हैं ना कि युद्ध का। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और सभी लोग ऐसे, मैं बहुत जल्दी अब दिन में मेरी हो सके तो 3 क्लास लूंगा। मैं मुद्दे ज़्यादा से जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। और फिर 20 तारीख को निकलना है मुझे जबलपुर, तो मिलते हैं वहीं। जो भी हमारे साथी हमसे जुड़ जाएंगे वहीं पर मुलाकात होगी। और मैं एक शॉर्ट वीडियो के पास आपके पास संदेश पहुँचाऊँगा कि कैसे हम लोगों को वहाँ पे तैयारी का मैं आपको प्रावधान करूँगा, पूरी व्यवस्था कैसे रहेगी, और कैसे हमारे वहाँ पे आप लोगों के 4 से 5 जो कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे वो आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी रहने खाने का जो भी खर्चा है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे, मैंने बोला मेरे पास मैक्सिमम जितनी भी जगह है वो केवल 5 है, क्योंकि मैं वहाँ लेके फ्लैट लूँगा तो वहाँ 5 से ज़्यादा कोई रह नहीं पाएगा। तो उसी से 5 के बाद मेरी सीमित संख्या खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं किसी विद्यार्थी को ले नहीं सकता हूँ।